अस्तु, ध्यान दीजिए। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, देवता सारे के सारे सिंहासन पर बैठ गए, असुरपति बलि पराजित हो गए। सज्जनों, फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि बलि गुरु जी की शरण ग्रहण कर बैठा और शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया और कहा, गुरु जी ऐसी कृपा करो कि ये सिंहासन मुझे कैसे मिले। गुरु जी ने कहा कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल विशुद्ध शास्त्र की बात, देवताओं के दर्शन करने से जो लाभ मिलता है वही विशुद्ध ब्राह्मण के दर्शन करने से भी लाभ मिल जाता है। वो ब्राह्मण वो त्रिकाल संध्या करे, नित्य हवन करे, चरित्रवान हो और भगवत भक्त हो। जो लाभ आपको देवताओं के दर्शन से, जो लाभ आपके लिए बड़ी बड़ी साधना करने से नहीं मिलेगा, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन करने से मिल जाए। ऐसे ब्राह्मणों को कैसे बुलाएं? बोले यज्ञ करो। बलि ने एक यज्ञ किया, महाराज गुरु जी की कृपा हो गई, गुरु जी पे प्रसन्न, बस चेला तो फिर चकाचक है। अग्निकुंड से एक रथ निकला, उस पर सुंदर धनुष बाणों से भरा हुआ तरकस गुरु जी ने तिलक कर दिया और कहा कि जाओ आक्रमण कर दो। और बलि ने आक्रमण कर दिया, इंद्र हार गया, जीत गया बलि। आकर के बलि ने कहा, गुरुदेव ये सिंहासन बार बार झंझट ना हो, ऐसा कृपा करो कि सिंहासन परमानेंट मिल जाए, 5 वर्ष के चुनाव की प्रथा ही खत्म हो जाए। बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? 100 यज्ञ कर लो, और जो शतक्रतु होता है ना, 100 यज्ञ कर लेता है वो शतक्रतु है, इंद्र परमानेंट बन जाता है। अब बलि ने एक यज्ञ पूरी करी, दूसरी प्रारंभ, दूसरी पूरी, तीसरी प्रारंभ, ऐसे 99 कर लेनी। 100वीं की तैयारी थी। सारे के सारे देवता दौड़ करके मैया आदिति की शरण में पहुंच गए कि माँ अब केवल तू कृपा कर सकती है, जो भगवान नहीं करते वो माँ कर देती है। पर उधर के अंश को मिटने नहीं देती है, तो वो जिंदे को कैसे मिटने देगी? माँ ने कश्यप जी से प्रार्थना करी, जब उनकी समाधि खुली तब वो कहा कि देखो मेरे पुत्र हैं संकट में, इसलिए आप कृपा करके मेरे बेटा इंद्र को सिंहासन दिलाओ। कैसे मिलेगा? कश्यप जी ने कहा कि अदिति एक उपाय है कि तुम व्रत करो, उसका नाम है पयो व्रत। पय माने दूध, गैया का पी करके तुम व्रत करो। गैया के दूध में वह शक्ति है जो बड़ी बड़ी साधना से शक्ति मिलती है, वह गैया के दूध पान करने से मिल जाती है। निरोगता, सात्विकी बुद्धि, ओज, भक्ति यदि किसी से मिलती है तो गैया के दूध से। भारतीय देसी गैया का दूध जिसको मिलता है वही देवता है। इसलिए गैया को पालोगे तभी तो दूध मिलेगा भाई। इसलिए भारतीय गैया जो है, जर्सी नहीं, जर्सी में और सुगड़िया में कोई अंतर नहीं है। उससे तो आप ही लोग बढ़िया हो जो भैंसिया का दूध तो खाते हो कम से कम। इसलिए भारतीय गाय जिसके ऊपर ठठार है वो गैया है। ये तो यहां नियम संयम बताए, इस व्रत को करो। और मंत्र बताया, उसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे यहां ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आएगा जो तुम्हारे पुत्र को सत्ता छीन करके प्रदान कर देगा। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भगवत कृपा। देखो आप महाराज जब ऐसा व्रत किया तो धीरे धीरे समय गया और भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष, और वह भी तिथि आ गई द्वादशी, मध्याह्न की बेला। ठीक मध्याह्न की बेला में भगवान 4 भुजा के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भामन भगवान की जय। और मैया ने सुंदर स्तुति गाई। देखते देखते नन्हे से बन गए, 2 हाथ के। और मैया से कहा कि यह रूप के विषय में किसी प्रकार से भी ठाकुर जी से ना कही, पिताजी से ना कहियो। और जैसे ही नन्हे से बने ब्रह्मा जी आए स्तुति गाने के लिए। सब ने मिलकर के स्तुति गाई। भगवत कृपा देखो, जैसे ही स्तुति गाई तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के चले गए, पर बृहस्पति जी को कश्यप जी ने रोक दिया और कहा कि एक ही निवेदन है, मेरे बेटा का जनेऊ संस्कार करवा करके जाओ।
और जैसे ही बेटा का जनेऊ संस्कार बृहस्पति जी ने जब करवाया तो सारे के सारे जितने भी लोग थे वह कुछ न कुछ प्रदान कर रहे थे। वहाँ पर जनेऊ करवाया कश्यप जी के बेटा श्री वामन जी का बृहस्पति जी ने दक्षिणा के रूप में। यहाँ पर सज्जनों सप्तऋषियों ने मेखला प्रदान करी, सूर्य ने तेज प्रदान किया, जो जिस पे बना वह वस्तु सबने प्रदान करी, परंतु जो मिला था वही गुरु जी को ला करके दे दिया बृहस्पति जी को वामन जी ने। तो बृहस्पति जी ने कहा कि इससे तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी, हमको तो 3 लोक की सत्ता चाहिए, उसमें भी बैकुंठ का, उसमें भी स्वर्ग का सिंहासन प्रमुख है जो बलि के पास है, पर वो हम कहाँ से लाएं गुरु जी। तो बृहस्पति जी ने कहा वामन जी से कि बलि के यहाँ जाकर के याचना करो, वो ब्राह्मणों को गोदान दे रहा है। और बलि ने विचार कर लिया कि यदि मैं कहीं ब्राह्मणों को दान करूंगा तो सिंहासन परमानेंट मेरा रहेगा। जो दान करता है उसके हर काम बन ही जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। वामन जी सीधे यहाँ से चले और चल करके राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। बलि उस समय अंतिम दिन की क्रियाएं कर रहा था, पर जैसे ही वामन भगवान के लिए निहारा, दिव्य तेज सूर्य के समान देखा, आहा, तुरंत खड़े, आहा, ऐसा लगता है कि आज तो साक्षात तेज ही बपू धारण करके आया है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण ही मेरे यहाँ आ गए हों। आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वागते नाविनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संगो मनोरमम्। दौड़ पड़ा, जाकर के चरणों पे दोनों हाथ रख दिए वामन जी के। आहा, पत्नी विंध्यावली वो दौड़ पड़ी और उसने तो अपने हाथों से जल की धारा बहा दी लोटा लेकर के, और बलि चरणों को पखारा है। परीक्षित ध्यान कर, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र वृंद जिनके चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, आज असुरपति बलि उन चरणों को पखार रहा है। 4 लोगों ने चरण पखारे। पहला बलि ने क्या देना पड़ेगा देखो, दूसरा श्री जनकराज जी ने सीता जी को दान करना पड़ा, तीसरा सबड़ी ने पूरे जीवन भर रघुनाथ जी को भजा, और चौथा मल्लाह कछु दियो न लियो फोपट में चरण पखार लिया। 4 लोगों ने पखारे भगवान के चरण। बलि बोला आपके चरण कमल धोकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। और देखो महाराज, ब्राह्मण के चरण धोएं, भोजन करवाएं, कछु दियो जाए, दक्षिणा ना दें तो दरिद्रता आ जाए। आपको जो चाहिए मांग लो, क्या चाहते हो। वामन जी ने सोचा कि जजमान के यहाँ आए हैं तो न तो जजमान ने ये कहा कि जलपान करो, गजानवा दथांस ततार तम संप्रतीक्ष। मांगने का अभ्यास मोकू है महाराज। आपको सबसे बढ़िया यदि उपयोगी कोई वस्तु है ना तो वो गैया है। ऐसी गैया दूंगो महाराज जो कम से कम 5 लीटर दूध सवेरे दे, 5 लीटर शाम को दे। आधो तुम पी लीजो, आधो सीला को पिला दीजो। चकाचक महाराज, पूरे हो जाओगे, फिर काऊ से डरोगे नहीं। बामन जी बोले भाई जजमान, जब गैया आवेगी तो गैया की सेवा कौन करेगा, हम तो केवल त्रिकाल संध्या करते हैं, भजन करते हैं। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उतवा विप्र कन्या
एक ब्राह्मण की छोरी के साथ तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा, मेरे यहाँ पंडित जी बहुत हैं। अच्छा, और फिर घर रहने के लिए बोले ग्रामांश समृद्धान, खूब गांव के गांव बना करके दूंगा, अन्न खाने के लिए दूंगा, और खजाने के खजाने। सुनो महाराज, रथांश ततार हतम संप्रति सब, मैं रथ घोड़े हाथी आपके लिए सब दूंगा। बामन जी बोले जब ब्याह होगा तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो वो बूढ़े होंगे, और बूढ़े होंगे तो मरेंगे, और मरेंगे तो हमको रोना पड़ेगा। बलि बोला सुनो महाराज, जाको मरे सो रोवे, गंगा दास मढ़ी में सोवे, मरने वाले किराए से नहीं मिलते हैं। तो बामन जी बोले भले आदमी, ऐसी गैया हम लें क्यों जिससे हमको रोना पड़े। बोलो राधे राधे राधे। ए दुनिया को दान बड़ा विचित्र है। जो भजन करता है वो भजन नष्ट होता है। संसारी को टुकड़ो जाके 9 अंगुल दांत, और भजन करोगे तो पचेगो नहीं, फाड़ देगो हाथ। एक सेठ जी पहुंच गए, एक महात्मा की महाराज कुछ दान ले लो, गैया ले लो, वस्त्र ले लो। बोले नहीं हमको ये सब चाहिए नहीं। तो महाराज ये गीता दान कर दूं, गीता ले लो। महात्मा जी ने सोचा कि सेठ जी कहते रहते हैं गीता दान में वैसे दोष क्या है, ठीक है ले लेते हैं। कह दिया ठीक है। अब गीता जी लें तो जिसको दान लेते हैं उसकी रक्षा भी तो करना पड़ती है। जिसने जिस भाव से दिया उसकी रक्षा व्यवस्था करो, उसकी कदर करना चाहिए। अब गीता जी कुटिया में वो चूहा आ गया, वो कुतरने लगा। महात्मा जी ने विचार किया क्या करना चाहिए भाई, यदि कहीं ये गीता जी को खा गई चुईया तो काम खराब हो जाएगा, क्या करना चाहिए। सो गांव के किसी व्यक्ति ने कहा हमारे बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लो तो चूहा नहीं आता है। महात्मा जी ने सोचा गीता जी बच जाएंगी तो बिल्ली पाल लेते हैं, बिल्ली तो बढ़िया रूप है। तो बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली को दूध चाहिए, बिना दूध के बिल्ली कैसे, वो तो मर जाएगी। शोर सलागीर आ गया एक, बोले महाराज बिल्ली को दूध चाहिए तो गैया रखना बहुत अच्छी बात है, और साधुओं के तो गाय तो रहना ही चाहिए ना। सो एक जजमान से कहा सो गैया भी आ गई। अब गैया आई तो सेवा करने की जरूरत पड़ेगी, अब क्या करे भाई। सो गांव की एक देवी जी आती जाती थी, वो सेवा करें और कभी आ जाएं कभी रुक जाएं। गांव के लोगों की तो महाराज बात ही थी, उन्होंने आग की तरह फैला दी। बोले बाबा हो गए भ्रष्ट। बाबा जी ने सोचा कि इससे तो बढ़िया ब्याह ही कर लें तो कम से कम गाली तो नहीं पड़ेंगी, वैसे तो हम सही हैं। तो ब्याह कर लिया, और ब्याह कर लिया तो महाराज भगवान की कृपा देखो 1 2 10 12 बच्चे हो गए। सेठ जी को याद आई कि अब हम जाकर के देखें तो सही वो हमारी गीता कितनी अध्याय हो गई। गुरु जी को देख करके आए थे पढ़ने के लिए, दान किया था। सो गुरु जी महाराज 14 वर्ष के बाद में वो सेठ जी गुरु जी के यहाँ गए, गुरुदेव दंडौत। सेठ जी ने देखा कि गुरु जी को घेर के बहुत लोग बैठे हैं, बच्चे बच्चे कहाँ से आ गए। गुरु जी मेरी गीता आपने पढ़ी क्या, नहीं। बोले पढ़ी। कितने अध्याय पढ़ ली, बोले 12 अध्याय। जे बैठे हैं सामने 13वीं अंदर रसोई बना रही है। बोलो राधे 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 राधे। भले आदमी अच्छा भला साधु बन करके भजन कर रहा था, तेरे दान न देख मेरी क्या विडंबना करी। एक गीता दान ली, उसने मुझे इतना फंसा दिया। इसलिए दान कभी कभी महानता को खुवा देता है। इसलिए शुद्ध पैसे लेकर के शुद्ध अन्न ग्रहण करके पाए करके भोग लगा करके पाओगे, भजन करोगे तो कल्याण होगा। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे।